अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद अदीम है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। 1988 में मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। तो 12 साल वो हो गए और अब 24 साल, तकरीबन 36 साल हो गए हैं मुझे एमबीबीएस किए। तो बहुत जगह पे हॉस्पिटल्स में भी काम किया और अब क्लिनिक भी करता हूँ। तो जिस तरह डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जिस तरह पाकिस्तान में एंडेमिक हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, बड़े बड़े तजर्बाकार लोगों ने बनाए हुए हैं, और उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि डायबिटिक को क्या खाना चाहिए और उसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा गुंजाइश है कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सादा हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो कई दफ़ा उनको ये जो है ना बात समझ नहीं आती पूरी तरह, थोड़ी सी उसमें टेक्निकल बातें डॉक्टर्स कर देते हैं। तो मैंने ये ज़रूरत समझी कि ये एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने जो सादा से पेशेंट हैं, जो बिल्कुल थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको मैं बड़ा सादी सी ज़ुबान में गाइड कर सकूं कि उन्होंने क्या खाना है। तो अभी इसमें मैंने बहुत से लोगों को भी उनकी वीडियोस देखी, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर खालिद जमील हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं और शेख ज़ैद में काम किया करते थे। उनके बड़े वीडियोस हैं डायबिटीज़ पे, कीटो डाइट पे। उसके बाद एक जो बारबरा ओनील हैं, ऑस्ट्रेलियन एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, उनकी भी बातें सुनी, बहुत सी वीडियोस हैं। और इसी तरह इंडिया के एक डॉक्टर खद्दर वली हैं, ये पीएचडी डॉक्टर हैं, उनकी भी वीडियो सुनी। तो इन सब का ये ख्याल ये है कि अगर आप देखते हैं 25-30 साल पहले, अगर पाकिस्तान को ही ले लेते हैं, तो 25-30 साल पहले जो पेशेंट्स थे, अगर हमारे, मैं अपने मोहल्ले का ही सोचूं, तो कोई भी शुगर का पेशेंट एक आधा होता था और सब लोग उसको जानते थे। तो अगर अब मैं देखूं तो हर घर में शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं। तो ऐसा हमने क्या किया जिससे ये जो है, ऐसा हमारी क्या लाइफस्टाइल में चेंज आई, कुछ हमारे खाने पीने में तब्दीली आई कि हम जो है ना, या हमने वर्जिश करनी छोड़ दी, कोई टेंशन ज़्यादा हो गई। तो ये इस पे मेरा ख़ासा तजर्बा है। तो ये जो मेरी वीडियो है, हो सकता है जो पढ़े लिखे लोग एक्सपर्ट्स हैं उनको कोई उसमें इतना साइंटिफिक दलील ना नज़र आए। तो लेकिन ये कि मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने जैसे बताया है, बहुत से लोगों की हमने वीडियो सुनी है जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी एक्सपीरियंस है। कुछ थोड़ा बहुत इस पर डेटा भी होगा, और अगली वीडियोस में हम फिर कुछ इस पर थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके भी देखेंगे, कुछ डाइट खा के देखेंगे, और उसके बाद उसकी शुगर का उसमें देखेंगे, ग्राफ बना के देखेंगे बीएसआर का कि क्या बनता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या तब्दीली आई है। तो ये जो आपकी ये जो बारबरा हैं, और जैसे ये जो एक्सपर्ट्स के मैंने नाम लिया, जो खद्दर वली साहब हैं, इन सब का ये ख्याल है कि ये जो हमारी लाइफ में जो आई ना गंदम और चावल, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, और इसकी जो इसमें जो है ना इसका जो बीज था, क्योंकि कुछ ममालिक में जब आबादी बढ़ी, अफ्रीका में कुछ जैसे कहत आए, तो उस तेज़ी से तब्दीली समझी गई कि भाई हमें ज़रूरत है कि गंदम के कोई नए किस्म के बीज हों जिनकी यील्ड ज़्यादा हो, जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। तो ज़्यादा लगता ऐसी ही है कि अब हर चीज़ में हमारी जो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जैसे वही जो निशास्ते वाली ग़िज़ाएँ हैं, जैसी जिसमें गंदम और चावल भी आते हैं, तो ये ज़्यादा इनके बीज जब बदले, तो कुछ लोग कहते हैं, जैसे टेक्निकल वर्ड है जैसे हाइब्रिड है, कि ये नए किस्म के बीज थे। तो शायद इसकी जब हमने ज़्यादती की, जो हमारे जैसे गरीब मुल्क थे, और जहाँ पे ज़्यादा गरीब तो नहीं कहेंगे, गरीब तो शायद अफ्रीका के मुल्क थे, तो उधर गंदम नहीं गई, और उधर अभी भी शुगर बहुत कम है। और हमारे मुल्कों में ज़्यादा जब गंदम खाई गई, गंदम से मुराद है कि देखें डबल रोटी हो गई, रस हो गए, ये खमीरी रोटी हो गई, नान हो गए, ये सब चीज़ें जो है वो गंदम से ही बनती हैं। गंदम का और रिफ़ाइन कर लें तो मैदा बनता है। अभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आप उन्हें कहें कि जी हमें पराठा ला के दो, तो वो पुड़ी ले आएंगे, जो हमारे ज़माने में जिसको पुड़ी कहा करते थे, तो वो अब उसको पराठा कहा जाता है। तो इतनी रिफ़ाइंड होती है, उसमें सिर्फ मैदा होता है। तो आप ये देखेंगे कि ये बढ़ती गई, और इसकी खुराक में, हमारी हर खुराक में, हर चीज़ में नान, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती गई। अब ये बात समझ लें कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये डायबिटिक्स के लिए कह रहा हूँ, कि शुगर के मरीज़ों के लिए बात कर रहा हूँ। जो सेहतमंद आदमी है, जिसको भाई इस तरह की कोई बीमारी नहीं, तो वो तो पक्की बात है गंदम खाएगा, गंदम का अपना मज़ा है,
खमीरी रोटी का, गरम गरम नान का, उसका एक अपना टेस्ट है। लेकिन मैं सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो हमने क्या किया कि जब ये गंदम खाई तो गंदम को अगर आप उसकी शेप भी देखें ना तो उसके ऊपर एक कवर होता है, उसमें मतलब फ़ाइबर कम होता गया और उसमें जो था, जो उसका जो गूदा है, जो मैदा है, वो बढ़ता गया। तो तो मेरा मशवरा ये है कि जो अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, वो कहते हैं जनाब हम सिर्फ रोटी। और ज़्यादातर गरीब लोग, मिडिल क्लास लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जनाब हम क्या खा सकते हैं, हम रोटी खाते हैं और या कुछ कभी कभार चावल खा लेते हैं और सालन खाते हैं। तो चीनी मैंने कब खाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन जब उनकी शुगर चेक करते थे, वो दवाई भी ले रहे होते हैं और अक्सर इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं, लेकिन जब शुगर चेक करते हैं तो 400 500, तो कुछ समझ नहीं आती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि यार इसका तो मतलब यही है कि ये जो हमारी खुराक है, जो गंदम है और ये चावल है, इसी से फिर शुगर हो रही है और कंट्रोल भी नहीं हो रही। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर आप पेट भर के खाना खाएं और रोटी चावल ही खाएं तो तब भी शुगर कंट्रोल करना मुश्किल है। फिर हमने क्या किया, कुछ पेशेंट्स को आहिस्ता सामने इस पर लाए कि यार आप यूँ करें कि आप जो है आटा बदलें। और आटा, हमारे पीछे एक चक्की थी तो उसमें वो साहब बनाते थे कि मकई और जो जौ और बाजरा और चने, ये 4 चीज़ों का वो आटा बनाते थे। अब उसकी बात ये थी कि एक तो वो खाने में ना इतना मज़ेदार नहीं होता, तो जब आप रोटी भी बड़ी मुश्किल से पकती है, थोड़ी सी डार्क रंग की होती है, तो चाहे आप उसमें थोड़ा सा देसी घी लगा लें, कोई पराठा बना लें, लेकिन जब आप वो खाते हैं तो एक तो आपका उसका एक रोटी से पेट भर जाता है। और अगर आप सुबह खाते हैं तो दोपहर को भी आपको भूख नहीं लगती। इसका मतलब है कि वो उनमें फ़ाइबर शायद ज़्यादा है। ये जो चीज़ें मैंने नाम लिया है, जैसे जौ, बाजरा, चना, मकई, और जैसे 5वीं चीज़ जवार भी आप कह सकते हैं। तो इनमें जो है, इसमें फ़ाइबर ज़्यादा। इनकी आप शेप देखेंगे तो उसके अंदर उस तरह गूदा नहीं भरा हुआ, और इसके ऊपर जो कवर ही कवर है वो जैसे उसके कई फोल्ड्स हैं, तो इसके अंदर फिर इससे फ़ाइबर ज़्यादा आ जाता है। और ये पुराने ज़माने का क्योंकि बीज चल रहा है, तो उन लोगों को जिन्होंने अब ये रोटी चेंज किया, और ये 4 चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कोई लोग सिर्फ जौ की रोटी खा लेते हैं, कोई मकई की रोटी खा लेते हैं। तो आप ये देखें कि वो जो रोटी है, जब उन लोगों की हमने शुगर फॉलो करनी शुरू की तो उनकी जो शुगर थी वो बेहतर होना शुरू हो गई। और तो इससे लगता यही है कि अगर हम जिसे मल्टी ग्रेन आटा भी कह सकते हैं आप, कि जिसमें आप 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें डाल लें और उसका आटा बनाएं। और क्योंकि गंदम तो हम ऑलरेडी खा ही रहे थे, तो अगर ये जो शुगर के पेशेंट हैं वो गंदम ना डालें उसमें, अगर टेस्ट के लिए डालना चाहें तो थोड़ी सी डाल लें। तो ये वाला जो है ना आटा खाएं, और इससे बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो यह है कि इससे अगर वो 2 रोटियां खाते तो 1 रोटी से पेट भर जाएगा। दूसरी बात यह है कि 4-6 घंटे के बाद जो एक निशास्ते की क्रेविंग होती है, जिसे कार्ब क्रेविंग कहते हैं, वो कम होती है। इससे पेट भर जाता है और जल्दी ये हज़म नहीं होता। आपको लगता है कि जैसे मैंने अभी खाना खाया है, तो आप सुबह खाएंगे वो रोटी, तो और उसके बाद आपको शाम तक इसकी भूख नहीं लगेगी। और ये भी मैंने देखा कि जब आप इवन फल खाते हैं, तो फल जो जैसे आप समझे अंगूर और केला वगैरह को छोड़ के, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स हैं, तो जब आप कोई भी और फल खा लें, आड़ू खा लें और इवन आम खा लें, तो उस तरह शुगर नहीं बढ़ती जिस तरह के नान खा के बढ़ती है, या रोटी खा के बढ़ती है, या बंद खा के बढ़ती है। इवन ब्राउन डबल रोटी खा के भी शुगर बढ़ती है। तो लेकिन और इसमें कुछ जो एक कुदरती वाइटामिन्स होंगे वो भी होंगे फल में थोड़ा सा मीठा खाने का जो उनका थोड़ा सा जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत फल खाने में हर्ज नहीं है। सब्ज़ियां तो वैसी अच्छी होती हैं, आप सलाद खा लें, सिवाय ये जो निशास्ते वाले सब्ज़ियां हो गई, जैसे आपका आलू हो गया, इनको छोड़ के, ठीक है ना, आलू अरबी वगैरह को छोड़ के, तो ये सब्ज़ियां सैलड ज़्यादा सारा खा लें। और मैं तो पेशेंट को ये कहता हूँ, देखिए जी, पेशेंट को आप सब कुछ चीज़ें रोकते हैं ना जब, तो वो पेशेंट जो है ना वो उस तरह फिर उसको फॉलो नहीं करता। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जब हम पेशेंट को ये कहते, खुद सारे डॉक्टर्स जो हैं वो जैसे डाइट बोतलें पी लेते हैं, लेकिन पेशेंट को कहते हैं जी डाइट बहुत बुरी चीज़ है, और पक्की बात है बुरी चीज़ है, स्क्रीन वगैरह उसमें होती है। तो लेकिन यह है कि बजाय कि वो सारा कुछ ही बागी होकर जो पेशेंट है वो बाकी भी परहेज़ ना करे, तो उसे कहें कभी बहुत दिल करता है तो कोई डाइट की बोतल थोड़ी सी पी ले। उसके बाद अगर बहुत दिल करता है तो अब अच्छी जो मिठाई की दुकानें भी हैं उसमें भी डाइट की मिठाई अलहदा पड़ी होती है,
तो दूध में बनी हुई अगर कोई बर्फ़ी शर्फ़ी थोड़ी सी वो डाइट के साथ अगर वो एक आधा उसका पीस चख लेगा, तो इससे भी उसकी जो क्रेविंग है उसको लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल दुनिया में ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कि वो कुछ और कोई चीज़ खा नहीं सकता, मीठी चीज़ नहीं खाता। अब घर में खीर बनाएं तो कुछ फीकी निकाल लें, उसमें थोड़ा सा कोई आप इस तरह का आर्टिफिशियल थोड़ा सा स्वीटनर डाल लें, तो चलें उसका थोड़ी सी जो क्रेविंग है थोड़ा सा उसका शौक़ पूरा हो जाएगा। और उसमें जो फ़ायदे हैं जैसे गजरेला है तो चलो गाजर शाजर थोड़ा सा उसमें कुदरती जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो भी आ जाएंगी। तो इसमें अब ये एक तो ये हो गया कि सबसे पहले जब शुगर आपको पता लगती है तो पेशेंट को, क्योंकि नहीं पता होता मुझे शुगर है, फ़र्स्ट टाइम वो टेस्ट करता है, तो जब वो क्लिनिक में पता लगता है या लैब में होता है, अचानक उसकी 400-500 आ जाती है, तो वो बहुत घबरा जाता है। तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता था, तो वो चीनी भी खा रहा होता है, वो रोटी भी पेट भर के खा रहा होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो परहेज़ करना चाहिए उसको। और उसी तरह ये अगर थोड़ा सा मल्टीग्रेन आटा का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, सालन जो भी घर में पक रहा है वो खाए, तो उसकी शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। पहली कोशिश यही करनी चाहिए कि बगैर दवाई के वो शुगर कंट्रोल करे। तो उसके बाद दवाई तो फिर आखिरकार अगर वेट थोड़ा सा वज़न कम कर ले फिर भी हो सकता है शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाए। तो क्योंकि जब दवाई आपने शुरू की तो दवाई के साथ ये होता है कि सिवाय वो मेटफॉर्मिन वगैरह जो होती हैं कि उससे आपकी शुगर एकदम लो नहीं होती, तो वो फिर दोनों साइडें हैं कि शुगर कभी तेज़ हो जाएगी कभी लो होने का, दोनों चीज़ों का ख़तरा है। तबीयत ख़राब हुई तो पेशेंट को पता नहीं लगेगा कि मेरी शुगर लो हुई है कि तेज़ हुई है अगर वो दवाइयाँ खा रहा होगा। तो फर्स्ट पहले वो सिर्फ परहेज़ करे, उसके बाद डॉक्टर साहब की हदायत के मुताबिक फिर वो दवाई शुरू करे। अगर डॉक्टर साहब समझते हैं बहुत ज़्यादा शुगर है, शुरू में दवाई देते हैं तो दे दें, लेकिन जो है ना परहेज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप पेट भर के सादा रोटी सालन खा रहे हैं तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल होनी बहुत मुश्किल है अगर आप पेट भर के खा रहे हैं। और अभी पिछले दिनों एक रिसर्च आई थी और ये सारे पाकिस्तान के जितने टीवी चैनल्स में आई थी कि एक प्रेवलेंस देखी गई है शुगर की, तो पाकिस्तान पहले या दूसरे नंबर पे था, मुझे याद नहीं, को 28-30% प्रेवलेंस है पाकिस्तान में शुगर की। और अफ्रीका के कुछ ममालिक ऐसे थे जिसमें 1% भी नहीं थी। और उसकी फिर वो मेन वजह ऐसी थी कि उधर जो थी ये गंदम वगैरह नहीं होती, गरीब मुल्क हैं। गंदम के लिए आपको पता है कि गंदम के लिए आपको खाद चाहिए, आपको पानी चाहिए, महंगी क्रॉप है। तो वो बहुत सारे गरीब ममालिक हैं जहाँ जो गंदम को जहाँ पानी नहीं होता या जो जिस तरह ट्यूबवेल सिस्टम नहरी निज़ाम नहीं होता, तो वहाँ पे सिर्फ बारिशों पे तो गंदम होनी मुश्किल होती है। तो वो इसको मिलेट्स कहते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे जो ये जैसे मैंने बताया ना खद्दर वली साहब हैं जो इंडिया के, उनको तो जो है ना मिलेट मैन कहते हैं, मिलेट मैन ऑफ इंडिया। तो वो फिर जहाँ पे बारिशें होती हैं सिर्फ वहाँ पे जो ये जो घास के ऊपर छोटे छोटे दाने निकलते हैं जैसे जिन्हें मिलेट्स कहते हैं, ग्रेन्स होते हैं, तो वो लोग वो खाते हैं। तो उन लोगों में शुगर बिल्कुल नहीं होती। और थोड़ा सा देखिए लाइफस्टाइल का भी बहुत रोल होगा इसमें, टेंशन का भी रोल होगा। लेकिन अगर आप देखें तो अब हमारे पास लोगों के घर काम करने वाली मज़दूर किसान सबको शुगर है, तो उनसे ज़्यादा मेहनत तो कोई भी नहीं करता। तो इसका मतलब है हमारे खाने में भी कुछ ना कुछ ज़रूर बात है। तो इसलिए अब आपकी जो और दुनिया की अगर आप देखेंगे जो ये जो खुराक है उसमें जो ज़्यादातर जो एनर्जी है वो 20% लोग जो हैं वो चावल खाते हैं सारी दुनिया में, और 19% लोग जो है ना वो वीट खाते हैं, गंदम खाते हैं। तो आप सोच लेना ये तो बनते हैं सिर्फ 40% के करीब, तो 5% शायद वो खाते हैं मकई, तो ये 45%, तो 55% लोग बाकी की चीज़ें खाते हैं। ये जैसे आप बात हो रही है जौ बाजरा चना, तो ये मकई ज्वार और बाकी मिलेट्स जो हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपना जो आपका निशास्ता है उसमें, जब ये गंदम में तो फिर इसमें प्रोसेस चीज़ें आ जाती हैं कि जब इसमें फैक्ट्रीज़ में चीज़ें बनती हैं तो वो चीज़ें जितनी प्रोसेस होती हैं रिफ़ाइन होती हैं उतना ज़्यादा उसमें कार्ब कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, और तो उसमें उतनी जल्दी वो हज़म हो जाती हैं। जब वो ज़्यादा जल्दी हज़म होती हैं तो उतनी जल्दी शुगर एकदम खून में शामिल हो जाती है और फिर दोबारा भूख लग जाती है, ठीक है। तो ये मेरी इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। अब अगली वीडियोस में भी हम लोग देखेंगे कि वेट कम कैसे किया जा सकता है और हेल्दी डाइट क्या होती है। इसमें आप जैसे कीटो डाइट क्या चीज़ है, कीटो डाइट से भी शुगर जो है, और अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये इस पे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देते हैं और इलाज कर रहे हैं, जिससे शुगर जो है, जो डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो जाती है। मतलब एक बंदे को शुगर हुई तो वो दोबारा
वो कुछ अरसे के बाद वो चेक करते हैं तो उसकी शुगर रिवर्स हो गई होती है। तो वो डाइट में ऐसी तब्दीली करते हैं, लाइफ स्टाइल में ऐसी तब्दीली करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब रोज़ जो शुगर का पेशेंट है, रोज़ उसको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग कर सकता, वॉक करनी चाहिए, साइकिल चलानी चाहिए। तो ये इस तरह की सारी जो है ना, जब आप निशास्ता जो है वो गंदम से की बजाय बाकी चीज़ों से लेंगे जिनमें हाई फाइबर है, उसमें जितना होगा ना, जब रिफ़ाइन कम होगा तो उसमें विटामिन्स भी ज़्यादा होंगे, मिनरल्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, और इंशाल्लाह दोबारा किसी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह अगले हफ़्ते। बहुत बहुत शुक्रिया।